अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चैलेंज मुनाजरा का पोस्टर देख रहा हूँ। कोई बंदा उसे चैलेंज कर रहा है, कोई कबूल कर रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है, दोनों फरीक अहले सुन्नत वल जमात से हैं, दोनों मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं, दोनों फतवा रज़विया को अपना फैसल मानने के लिए तैयार हैं। एक बंदा कह रहा है कि तुम सुलह कुल्ली हो, एक बंदा कह रहा है कि तुम गुमला हो। इस बात के लिए मुनाजरे हो रहे हैं, ऐसी बात के लिए मुनाजरे तय किए जा रहे हैं। कोई बंदा 10 लाख देने के लिए तैयार है, कोई बंदा 25 लाख देने के लिए तैयार है। ये बात मैं अर्ज करने के लिए नहीं आया हूँ। बात इम्पोर्टेंट ये है कि आज मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो मख्फी नहीं है, वो ढका और छुपा नहीं है। किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से मस्जिदों को मुनहदम किया जा रहा है, किस तरीके से मस्जिदों को मुनहदम किया जा रहा है, किस तरीके से खानकाहों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से हमारी बच्चियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियाँ हो रही है, लेकिन इन मौलवियों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि हमारी टोपी सबसे ऊंची रहे, बस ये है कि हमारी जो है बात सबसे ऊंची रहे, हम जो कह रहे हैं वो सारे लोग हमारी बात को माने। आज इसी अना की बुनियाद पर आज अहले सुन्नत वल जमात को इतना नुकसान हुआ है ना, इतना नुकसान हुआ है ना कि उसके नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आज गैर लोग वहाबी और देवबंदी इस पोस्टर को शाये करके और मजाक उड़ा रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात का। करें कि देखिए अहले सुन्नत वल जमात के मुबल्लिगीन ऐसे हैं, एक बंदा लूती आज़म लिख रहा है, एक बंदा जानी आज़म लिख रहा है, एक बंदा कह रहा है कि ये बदनामे ज़माना है। यानी कि दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं और गैर लोग उसका मज़ा ले रहे हैं। यानी कि मुनाजरा वो सोशल मीडिया ही पे कर रहा है। मसला ये है कि ज़ातियात को लेकर के, हालांकि कुछ नहीं है, इनको शरीयत और मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये है कि ज़ातियात के मसले को आज सोशल मीडिया पर शाये कर रहे हैं। आज अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम कर रहे हैं ज़ातियात के मसले को लेकर के। एक दूसरे से इन लोगों की बनती नहीं है। एक बंदा कहता है कि नहीं मैं काजी रहूँगा, एक बंदा कहता है कि मैं काजी रहूँगा। इसी बुनियाद पर जो है एक दूसरे को कोई सोलह कुल्ली कर रहा है, कोई गुमराह कर रहा है। बात यहीं तक है, समझिएगा। अगर इतना ही अहले सुन्नत वल जमात का दर्द था तो बैठ करके इस मसले को हल क्यों नहीं कर लेते? अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत के इतने ही चाहने वाले हैं तो इस मसले को अकाबरीन उलमा की मौजूदगी में बैठ करके हल क्यों नहीं कर लेते हैं? लेकिन नहीं, बात कुछ और है मियाँ जी। तारीख़ भूल गए हैं। जब तारीख़ बगदाद हुआ था ना, हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया था ना, तो वहाँ के मौलवी हजरात भी यही मुनाजरा कर रहे थे। एक एक दिन में कई कई मुनाजरे होते थे और उनके मुनाजरे का जो टॉपिक हुआ करता था ना, यही होता था कि एक सुई के नोक पे कितने फरिश्ते जमा हो सकते हैं, मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पैजामा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कौवा हलाल है या हराम है। ये उनके मौज़ूआत होते थे। आए दिन इसी मौजू पे वो लोग मुनाजरा करते थे। फिर जो हलाकू खान ने उनके साथ बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़े ना, अल्लाह अकबर, वो तारीख़ बगदाद में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 10 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था, उनके सरों को मीनार बनाया गया था। कई कई दिन दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा था, फिर बाद में वो सियाह हुआ था। मुसलमान अपनी करतूतों की वजह से मार खा रहे हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात देखिए ना आप, मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, क्या हो रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई। क्या ये मौलवी हज़रात FIR करवाए? क्या सड़कों पे उतरे? क्या एहतजाज किए? क्या कोई प्रोटेस्ट किए? नहीं किए। लेकिन जहाँ अपनी ज़ात की बारी आती है ना, तो ये मौलवी डिफेंस करने के लिए आगे आ जाते हैं। पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज के गाजी हैं, मैदान के गाजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ काजी नेपाल
اور فاتح نیپال، فاتح ہندوستان یہ کہلانے کے لائق ہے، شیخ الاسلام والنیپال۔ ارے یار اپنے آپ کو جب ان کے تاریخ لیے جاتے ہیں نا، حقیقت بتا بھی دوں، تاریخ لیے جاتے ہیں تو شیخ الاسلام والنیپال نہ لکھایا جائے، قاضی نیپال نہ لکھایا جائے تو یہ لوگ تاریخ نہیں دیں گے، آپ کو جلسے میں نہیں آئیں گے۔ پہلے القاب کے پورے رودات بھیجتے ہیں کہ یہ القاب ہمارے پوسٹر میں ہونے چاہیے، یہ ہیں اصلیت ان کی، لیکن پھر بھی پوری قوم اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو لوگ سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، جو لوگ سنیت کو آئے دن نقصان پہنچانے میں تلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، ملک ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، نیپال کے حالات کو دیکھیں۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیپال میں جلسوں پہ پابندی ہو سکتی ہے، علماء کے جھگڑوں کی بنیاد پر۔ آئے دن دیکھیے مار ہو رہے ہیں، کاٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی بدزبانی ہو رہی ہے، کوئی اس کا میچ چھن رہا ہے، کوئی اس کا میچ چھن رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے یہ بھائی؟ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بات آپ کرتے گئے پوری کی پوری قوم دیکھ لیتی ہے، پوری دنیا دیکھ لیتی ہے اسے ایک کلک میں۔ لیکن ان مولویوں کو کون بتائے بھائی؟ بس یہ کہ نہیں ہماری بات ہونی چاہیے، ہم جو کریں وہی صحیح ہے، چاہے پوری قوم چولی کے باڑ میں جائے۔ یہ مسئلہ بن چکا ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر آج ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں نا، آج اگر بیدار نہیں ہوتے ہیں نا، تو صفحہ ہستی سے تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ کیا تم سب پوری پلاننگ تیار ہے یار؟ نماز پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، سڑکوں پہ لوگ اتر رہے ہیں کہ نماز پہ پابندی لگائی جائے، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہ جائے، مسجدوں کو گرایا جائے، مدرسوں کو آج دیکھیے اتراکھنڈ میں بند کر دیا گیا ہے، نیپال میں بند کر دیا، آسام میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کیا فرق پڑنے والا ہے بھائی؟ ہماری ٹوپی سب سے اونچی رہے نا۔ خیر، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ان تمام مولویوں کو۔